आज भी 2013 में आई फिल्म द कॉन्जरिंग का जिक्र कोई कर दे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये डर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत डरावनी फिल्म थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कहानी सच थी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निधि और स्वागत है आपका क्राइम कैपिटल पर। कॉन्जरिंग में जो घर दिखाया गया है वो किसी फिल्म का सेट नहीं था, बल्कि कहानी की तरह घर भी सच में मौजूद है। और अमेरिका में हॉन्टेड हाउस सोल्ड फॉर 12 करोड़ के नाम से मशहूर हो गया है और लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। इस घर को साल 1736 में बनाया गया था और इसे साल 1771 में पेरोन फैमिली ने रहने के लिए ख़रीदा था। हालांकि ये घर किसने बनवाया ये जानकारी मुझे नहीं मिली। रोज़र और कैरोलीन पेरोन अपनी 5 बेटियों के साथ इस फार्म हाउस में 10 साल की लीज़ पर रहने आए, पर घर में आते ही उन्हें कुछ शक्तियों का एहसास होने लगा। शुरू में उन्होंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया, पर अब कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली नहीं रह गई थी, जैसे कि बच्चों के खिलौने अपने आप एक जगह से दूसरी जगह बदल जाना, दीवार पर टंगी चीज़ों का खुद ही नीचे गिर जाना, रात के वक्त किसी के दर्द भरी आवाज़ आना और ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें पेरोन फैमिली के साथ घटनी शुरू हो गई। जब बच्चे खेल रहे होते तो घंटों पीछे से कोई औरत उन्हें घूरती, जिसका सर एक तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे मानो किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो। ऐसा होते कई बार कैरोलीन ने देखा था। एक रात जब कैरोलीन ने ये सारी बातें रोज़र को बताई तो रोज़र ने कहा उसे भी घर में ऐसी ही किसी चीज़ों के होने का एहसास हो रहा है। जब दोनों आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो अपने बच्चों को इस घर से दूर भेज देंगे, तभी उनका बेड ज़ोरों से हिलने लगता है और हवा में तैरने लगता है। फिर अचानक ही नीचे फर्श पर धम्म से गिर जाता है। रोज़र और कैरोलीन ने पहली बार इतनी भयानक शक्ति महसूस की थी। उस रात के बाद ना जाने क्या हुआ, कैरोलीन की हालत बद से बदतर होने लगी। वो आत्मा हर वक्त अब कैरोलीन को परेशान करने लगी। कैरोलीन को हर जगह चोट आने लगी। वो रात भर कैरोलीन को सोने नहीं देती थी। कैरोलीन से उसका बच्चा मांगती, कभी कभी तो बेड से घसीटते हुए कैरोलीन को वो आत्मा बेसमेंट तक ले जाती और उसे सुई चुभोती। पर सुबह होते ही कैरोलीन को बीती बातें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहती थीं। दिन ब दिन हालत और ख़राब होने लगी। कैरोलीन जब भी कुछ लिखने या किचन में कुछ काटने बैठती तो वो पेन से या चाकू से खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती थी। एक रात कैरोलीन को लगा कि उसका गला किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया हो। वो जैसे ही आंखें खोलती है तो वो एक बहुत ही डरावनी आत्मा को अपने ऊपर चढ़ा हुआ पाती है और उसी वक्त से कैरोलीन की बॉडी पर अब पूरी तरह से उस औरत ने कब्ज़ा जमा लिया था। उस दिन के बाद से कैरोलीन अपने ही बच्चों को परेशान करने लगी। जब भी रोज़र काम से बाहर जाता, कैरोलीन अपने बच्चों को कमरे में बंद कर देती, उन्हें घंटों तक घूरती, उन्हें टॉर्चर करती, कभी सुई चुभोती, कभी उनके बाल नोच कर खाने लगती। इन सभी बातों का जब रोज़र को पता चला, फिर रोज़र ने कैरोलीन को कमरे में एक चेयर से बांध दिया। फिर कैरोलीन थोड़े होश में आकर बस ये कह पाती है कि कोई आत्मा उसके शरीर में कब्ज़ा करना चाहती है और उसे उनके बच्चे मांगती है। रोज़र तुरंत ही बाहर आसपास में इन सारी चीज़ों का पता लगाने निकल जाता है। तब उसे आसपास से उस औरत का पता चलता है जिसका नाम बेत्सेवा था, जिनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। पर एक दिन किसी कारण से तीनों बेटियों की मौत हो जाती है। तीनों के शरीर पर किसी नुकीली चीज़ से चुभोने का घाव था और एक बेटी के सर पर एक कील घुसी हुई थी। आसपास में इस घटना के बाद ही खबर फैल गई कि बेत्सेवा एक डायन है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने लगी, पर सबूतों के ना होने के कारण वो बेत्सेवा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कुछ समय बाद ही पास के पेड़ पर बेत्सेवा की लाश लटकी हुई मिली। ये सब सुनते ही रोज़र ने घर की शुद्धिकरण करवाने का फैसला किया और मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलवाया। वो दोनों जैसे ही घर में दाखिल हुए, उन्हें भी बेत्सेवा की भयानक शक्तियों के बारे में पता चला। तब तक कैरोलीन की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसका मुंह दोनों तरफ से कट चुका था और वो घर के कोने में बैठकर मकड़ियाँ खाती रहती थी। एड और लॉरेन ने जैसे ही घर की शुद्धिकरण करने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू की, हालत और बिगड़ गई।
बेतसेवा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बहुत गुस्से में आ गई और अब वो आत्मा कैरोलीन के साथ साथ उनकी बेटियों को भी नुकसान पहुंचाने लगी। एक दिन जब कैरोलीन को शुद्धिकरण के दौरान बेड से बांध दिया गया तो कैरोलीन अचानक ही गायब हो गई और एड और लॉरेन के ठीक पीछे खड़ी हो गई। वो हवा में तैर रही थी। उसका मुंह दोनों तरफ से खिंचा चला जा रहा था, जैसे मानो उसके मुंह के दो हिस्से होने वाले हों। एड और लॉरेन फिर भी मंत्र पढ़ते जा रहे थे, पर रोज़र ने कैरोलीन की बिगड़ती हालत देखकर एड और लॉरेन को घर से बाहर निकाल दिया। समय बीतता चला गया और रोज़र की सारे पैसे इन्हीं सारी चीज़ों में खर्च होते चले गए। 10 साल की लीज़ और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण रोज़र अगले 7 साल तक उसी घर में जैसे तैसे रहने को मजबूर रहा। फिर रोज़र और कैरोलीन ने घर बदलने का फ़ैसला किया, पर बेतसेवा वहाँ भी उसके साथ ही रही। हाल में वो घर 12 करोड़ में जैकलीन न्यूनेज़ नाम के शख्स ने खरीदा, जिसे वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देंगे और इसी घर को अपने कमाई का ज़रिया बनाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम कैपिटल।